नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी पेंशन धारकों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज तारीख 12 मार्च 2026 से पेंशन धमाका यानी कि 2026 के अंदर जो है सरकार ने 2026 में बड़ा जो है पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी भी लेके आई है और 11 नए नियम भी लेके आए हैं और पेंशन राशि की बढ़ोतरी 5,000 रुपये कर दी गई है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के भी घर में कोई पेंशन ले रहे हैं, दादा दादी या फिर माता पिता कोई भी पेंशन ले रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये समझना जरूरी है कि 11 नए नियम कौन से हैं। अगर आप उन 11 नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो 2026 के अंदर आपकी भी पेंशन रुक सकती है या फिर अस्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है। और 16 मार्च से इसकी पेंशन बढ़ोतरी यानी कि 6,000 रुपये खाते में आएंगे। फरवरी और मार्च की पेंशन भेजना शुरू कर दी गई है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों की भी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं आई है तो वो भी बात करेंगे कि आखिर में किस तारीख को पेंशन आएगी। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और जो भी तमाम प्रकार की खबरें हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि आखिर में कौन से 11 नए नियम है और किन लोगों को 6,000 रुपये मिलेगा और किन लोगों को 5,000 रुपये मिलेगा और किन किन राज्यों में कितना पैसा मिलेगा जो है मिलता है या फिर आगे 2026 में मिलेगा। वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम एकदम साफ सुथरी भाषा और एकदम सटीक साथे बात करेंगे। आगे बात करते हैं। सबसे पहले सरकार पेंशन के 11 नियम लागू कर दिए गए हैं। अब पेंशन की राशि 5,000 से 6,000 तक भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही 16 मार्च से किन लोगों के खाते में 6,000 रुपये की किस्त आएगी और किन की फरवरी और मार्च महीने की रुकी हुई पेंशन भेजनी शुरू कर दी गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में किन लोगों को जो है 5 और 6,000 रुपये मिलेंगे और साथ ही साथ 11 नए नियम क्या हैं। क्योंकि अगर आप इस नियमों को नहीं जानते हैं तो आपकी जो है एक बड़ी जो है बहुत सारी भूल कर सकते हैं। तो आपको 11 नए नियम भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जिन लोगों की भी पेंशन रुकी हुई है, अब तक खाते में नहीं आई है फरवरी और जनवरी या फिर मार्च महीने की, तो वो भी देखिएगा कि आखिर में कब आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस राज्यों में कितनी पेंशन मिलती है। वो देखिए, राजस्थान राज्य में 2026 के अंदर जो है 1100 से लेके 1,500 रुपये या फिर 1,500 रुपये से प्लस भी मिलेगी जो है सरकार। देखिए दोस्तों, पहले राजस्थान लोगों के लोग 1,100-1,200 रुपये देती थी, लेकिन अब सरकार जो है 1,500 से प्लस कर देगी यानी कि 2000 के 20 और 1,500 से प्लस जो है उन लोगों को पेंशन मिलेगी। हालिया बजट घोषित के बाद में वृद्धि की प्रक्रिया जारी है। जो अभी हाल ही में बजट पेश हुआ था, उस बजट के बाद में अब राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन लोगों को 1,500 से प्लस जो है पेंशन मिलेगी। आगे बात करते हैं हरियाणा राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी 2026 में। वो भी देखिए, हरियाणा में 3,000। देश में सबसे अधिक पेंशन देने वाला राज्य एक है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए जो है देश के अंदर, तो हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जो है पेंशन दी जाती है और अब 3,000 रुपये जो है चल रही है। लेकिन अब 2026 के अंदर 3,000 से प्लस लेके 5,000 रुपये तक मिलने की भी संभावना बताई जा रही है। तो अगर आप हरियाणा से हैं तो आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी सामने आई है। आगे बात करें दिल्ली की। दिल्ली 2,000 से लेके 2,500 रुपये उम्र और श्रेणी जैसे 70 साल से प्लस और आधारित पर राशि बदलती रहती है। देखिए दोस्तों, आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है अब 2026 के अंदर 2,000 से लेके 2,500 रुपये तक आप लोगों को पेंशन मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपकी उम्र बदलती है तो उम्र के अनुसार आपको ज़्यादा भी पेंशन मिल सकती है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये तिमाही यानी कि 3 महीनों के आधार पर 3,000 रुपये एक साथ भेजे जाते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 रुपये दिए जाते हैं और वो 3 महीनों के एक साथ में देते हैं यानी कि उन लोगों को 1 महीने में 1,000 रुपये और 3 महीनों में 3,000 रुपये उत्तर प्रदेश में 2026 में मिल रही हैं। आगे बात करते हैं बिहार में 400 रुपये से 500 रुपये जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की तहत जो 60 वर्ष से 79 वर्ष के हैं। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे कम जो दी जाती हैं वो बिहार के अंदर दी जाते हैं यानी कि 400 रुपये से 500 रुपये जो है पेंशन दी जाती हैं। लेकिन अब 2026 के अंदर हो सकता है कि उसकी 1,000 और 1,200 रुपये भी हो सकती हैं।
आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश देश में। देखिए अब आंध्र प्रदेश में कितनी मिलती हैं, 3000 रुपये YSR पेंशन कनुक्या की तहत राशि के तहत बढ़ोतरी की जा सकती है। देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर बात की जाए तो 2026 के अंदर 3000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर 5000 या फिर 6000 रुपये भी हो सकती है। और ये पेंशन मिलती है YSR यूज की जो कनिका एक योजना होती है, उस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के अंदर 3000 रुपये पेंशन मिलती है। आगे बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में 2016 से लेके 3016 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ अधिक राशि प्रावधान है। देखिए दोस्तों तेलंगाना राज्य है, वहाँ पर जो है 2016 से लेके यानी कि 3016 तक विकलांग व्यक्ति जो भी लोग शारीरिक रूप से कमजोर है उन लोगों को जो है तेलंगाना में पैसे ज्यादा मिलते हैं पेंशन के, यानी कि बुढ़े लोग और विधवा लोग हैं उन लोगों से जो विकलांग लोगों को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये राशि 2026 के अंदर बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 600 रुपये सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की बात की जाए तो उस राज्य के अंदर 600 रुपये यानी कि एक साल के अंदर 600 रुपये एक महीने के 600 रुपये उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी भी पेंशन जो है बढ़ोतरी की जा सकेंगी। आगे बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य में 1500 रुपये वृद्धाजन और विधवा पेंशन में समान राशि है। जो भी लोग बुढ़े लोग हैं और विधवा महिलाएं उन लोगों को जो है 1500 रुपये उत्तराखंड राज्य के अंदर दी जाती है। आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में 1000 रुपये जय बंगला और अन्य राज्य योजना के माध्यम से। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 1000 रुपये एक महीने के दिए जाते हैं और ये एक जय बंगला नाम की कोई योजना है वहाँ की, तो उसके तहत उन लोगों को जो है 1000 रुपये दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि पेंशन धारकों के लिए 11 नए नियम। देखिए दोस्तों ये जो आप लोगों को राशि बताई गई है ये राज्यों के अनुसार बताई गई है, तो इसमें लगता है कि 2026 तक आप लोगों के खाते में जो है राशि बढ़ भी सकती है। जिन राज्यों के अंदर 3000 और 3500 रुपए हैं उन राज्यों में जो है अब 5000 और 6000 रुपये भी हो सकती है, ऐसा मतलब प्रस्ताव रखा गया है सरकार की ओर से। पेंशन धमाका 2026 में नए नियम। अगर आप लोग भी 2026 के अंदर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपको 11 नियम समझते हैं बहुत ही ज्यादा जरूर करते हैं। सबसे पहले पेंशन में भारी बढ़ोतरी, वृद्धा और विधवा विकलांग श्रेणियों को पेंशन राशि बढ़ाकर अब जो है 5000 से 6000 रुपये जो है करने का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहला नियम ये है कि आपकी जो भी आप बुढ़े लोग हैं या फिर विधवा हैं या फिर आप विकलांग हैं तो आपको जो है अब 2026 के अंदर जो है पेंशन राशि है वो बढ़ा दी गई है। पहला नियम ये है। दूसरा 12 मार्च से लागू नए नियमों के आधिकारिक शुरुआत यानी कि कल से 12 मार्च से होगी। देखिए दोस्तों जो सरकार ने नए नियम लगाए गए हैं वो 12 मार्च से यानी कि कल से जो है लागू हो जाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि आखिर में जो है कौन कौन से नए नियम है वो भी देखिए आप। सबसे पहले बात करते हैं 16 मार्च की हेडलाइन, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के खाते में 6000 रुपये बढ़ी हुई किस्त जो है 16 मार्च की आनी शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों जिन लोगों को भी पेंशन जो है बढ़ रही है और जिन लोगों को भी पेंशन बढ़ोतरी की गई है वो राशि जो है 16 मार्च को सभी के खाते में भेजना शुरू कर देंगे। देखते हैं कि आपके खाते में कितना पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो भी। अगर आप लोगों के जो है 6000 रुपये खाते में आते हैं यानी कि पेंशन और जो अन्य लाभ होता है सरकार की ओर से वो मिला के आप लोगों को 6000 रुपये यानी कि 16 मार्च को भेजने की बात कही जा रही है। आगे बात करते हैं फरवरी और मार्च की भुगतान रुकी हुई फरवरी और मार्च की पेंशन राशि जो है बल्क के भेजना शुरू कर दिया गया है। देखिए दोस्तों आपकी जो फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन रुकी हुई थी वो अब जो है सरकार ने भेजना शुरू कर दिया गया है 12 तारीख से, या फिर अगर आप लोगों के 12 तारीख से खाते में नहीं आती हैं तो जो मार्च महीने का एंडिंग सप्ताह होता है उस सप्ताह में आप लोगों के खाते में आ जाएगी। आगे बात करते हैं ई केवाईसी। अगर आप 2026 के अंदर पेंशन लेना चाहते हैं तो ये नियम जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ई केवाईसी करना अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों ने ई केवाईसी नहीं पूरी की है उसकी पेंशन 15 मार्च के बाद में रुक सकती है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपने पेंशन के लिए ई केवाईसी नहीं करवाई गई है तो आपको 15 मार्च के बाद में आपकी पेंशन नहीं मिलेगी और आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपने जो है ई केवाईसी जरूर करवाइए। आगे बात करते हैं आधार बैंक लिंकिंग।
बैंक खाते में आधार डीबीटी से लिंक होना जरूरी है, तब जाके सरकार आपके खाते में सीधा पैसे भेजेगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का जो है बैंक खाते के अंदर आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आपकी जिस भी बैंक के अंदर खाता है उस बैंक में जाके आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक जल्दी से जल्दी कराइए, तब जाके आपके खाते में जो है सरकार बढ़ी हुई राशि भेजेंगी, नहीं तो आपकी पेंशन जो है बंद हो सकती है 2026 के अंदर। आगे बात करते हैं आय सीमा की ढील। पेंशन पात्रताओं के लिए वार्षिक आय और सीमा में थोड़ा जो है बढ़ाए गए हैं ताकि अधिक लोग जुड़ सकेंगे। देखिए दोस्तों, आय सीमा की ढील अगर बात की जाए तो जिन लोगों की जो उम्र बढ़ गई है उन लोगों की 2026 के अंदर जो है सरकार ने पेंशन बढ़ा दी गई है, ताकि जो है जो नए लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। यानी कि काफ़ी सारे जो लोगों की है आयु बढ़ गई है, 70 साल 80 साल हो गए हैं, तो उन लोगों की जो है अब पेंशन बढ़ के आएगी। आगे बात करते हैं स्वचालित सत्यापन, यानी कि ऑटो वेरिफिकेशन। अब हर महीने जो है दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र मान्य होगा। देखिए दोस्तों, अब आपको जो है जो सत्यापन होता है वार्षिक सत्यापन, वो आपको अब जो है कहीं ग्राम या फिर गांव में जाना या फिर ई मित्र वाले जाने के पास में कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन्स के माध्यम से भी जो है वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। अब आपको कहीं पर भी लाइनों में खड़े रहने की या फिर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी जो है वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नया पोर्टल लॉन्च। पेंशन की स्थिति स्टेटस चेक करने के लिए सरकार ने 2026 में नया अपडेट पोर्टल जारी किया है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आप लोगों की पेंशन खाते में नहीं आती है तो सरकार ने अब नया एक पोर्टल जारी कर दिया है। आप अपने जो पेंशन की स्थिति है वो आप अपने जो है मोबाइल फोन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जो है पेंशन रुक जाती है। अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको बता देगा कि आपकी पेंशन इस वजह से रुकी गई है। तो सरकार ने ये सबसे बड़ा नियम लेके आए हैं कि आप अब घर बैठे भी अपने जो पेंशन का स्टेटस है वो ज़रूर चेक कर सकते हैं। शिकायत निवारण, अगर पेंशन नहीं आई है तो 181 या फिर हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत दर्ज करके, और ये नया नियम है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है कि शिकायत करनी है। और शिकायत करने के लिए आप लोगों को 181 नंबर पर आपको हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप जो है कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई या सब कुछ अपडेट होने के बावजूद भी पेंशन क्यों नहीं आई है, तो आप उसके ऊपर शिकायत भी कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। आगे बात करते हैं दस्तावेज अपडेट पुराने हो चुके हैं तो आप आय प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र को पोर्टल पर दोबारा अपलोड करने का आखिरी मौका। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की जो पेंशन है वो रुक इस वजह से जाती है कि उसके जो डॉक्यूमेंट है वो उसके अपलोड जो है अपडेट नहीं होने की वजह से रुक जाती है। लेकिन अब आपको जो है आखिरी मौका देने का भी सरकार ने नया नियम लेके आए हैं कि अगर आपने एक बार जो अपडेट कर दिया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको आखिरी मौका भी दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको 2026 के अंदर अगर पेंशन लेनी है तो ये आपको 11 नियम बताए गए हैं। ये नियम जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो 2026 के अंदर आप लोगों की भी पेंशन रुक सकती है। तो इसमें से आप लोगों ने कौन सा काम नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप ये काम कर लीजिए। और जो 11 नए नियम है वो सरकार ने अब जो है 12 तारीख से लागू कर दिए गए हैं।